सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले से जुड़े अलग अलग पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में इसे गैर कानूनी बताया है। जस्टिस एस नजीर की पीठ ने किन वजहों से याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया और किस आधार पर नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है, ये जानना अहम है। लाइव लॉ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गवई ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) में दी गई शक्तियों के आधार पर किसी बैंक नोट की सभी सीरीज को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इस धारा में इस्तेमाल किए गए शब्द किसी को संकीर्णता के साथ नहीं देखा जा सकता। बेंच ने कहा, इस कदम से क्या हासिल हुआ या नहीं, इस आधार पर इसके कानूनी रूप से सही होने या न होने का कोई संबंध नहीं है। जो जरूरी है वो ये कि एक उद्देश्य होना चाहिए जो वाजिब काम के लिए तय किया गया हो और कदम और उद्देश्य का संबंध तार्किक हो। हम समझते हैं कि 3 उद्देश्य आतंकवाद की फंडिंग, काला धन, नकली नोट वाजिब उद्देश्य हैं। हमें लगता है कि इन उद्देश्यों के लिए इस कदम का तार्किक संबंध है। इस केस में 5 जजों की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना बाकी 4 जजों से असहमत थी। उनका कहना था कि इतना महत्वपूर्ण फैसला लेते वक्त संसद को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। संसद लोकतंत्र का केंद्र है। इस फैसले को नोटिफिकेशन से लागू करने की बजाय संसद के साथ चर्चा करके कानून बनाकर लागू करना चाहिए था। उन्होंने कहा, जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं उसमें आरबीआई ने कई जगह लिखा है जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है। इसका मतलब आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं किया है। सारी एक्सरसाइज 24 घंटे में कर ली गई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था, उस पर आरबीआई की राय मांगी गई। आरबीआई एक्ट के मुताबिक इसे आरबीआई का सुझाव नहीं माना जा सकता।